Hello everyone, क्लास 8 APC बुक सेमल अग्रवाल एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। अ शॉपकीपर सोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। एक दुकानदार दो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बेचता है, यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाले सामानों को बेचता है फॉर रुपीज़ 44,000 ईच, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को वह कितने में बेचता है? 44,000 रुपीज़ में। प्रत्येक की बात कर रहे हैं और टू बेच रहा है, यानी दो बेच रहा है, तो एक का 44,000, दूसरे का भी 44,000 ईच लिखा हुआ है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 12% ऑन वन। यदि एक को 44,000 रुपीज़ में बेचता है तो उसे कितने परसेंट की लॉस होती है? 12% का लॉस होता है एक गैजेट पे। एंड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द अदर, और दूसरे पे यदि 44,000 में बेचता है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 10% का प्रॉफिट होता है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। आपको फाइंड आउट करना है कि क्या उसे गेन हुआ है, तो गेन परसेंट फाइंड आउट कर दीजिए। नहीं, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। अब ये आपको ये पता करना है कि उसे गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। एक बार क्वेश्चन को सुन ले। एक दुकानदार दो सामानों को बेचता है, एक सामान को 44,000 में, दूसरे को भी 44,000 में। एक सामान को यदि 44,000 में बेचता है तो उसे 12% का लॉस होता है, ठीक है। दूसरे सामान को वो 44,000 में बेचता है तो 10% का प्रॉफिट होता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उस दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि एस पी ऑफ बोथ गैजेट्स कितना है? 44,000 है। बोथ गैजेट्स मतलब बोथ गैजेट्स मीन्स ईच की बात किया है हमने। ऑन वन गैजेट ही फाइंड्स 12% लॉस। एक गैजेट पे उसे 12% का लॉस होता है। तो एस पी विल बी कितना हो जाएगा? अब देखें, यदि 44%, अब मान के चलें कि 100% की बात की जा रही है, तो कितने परसेंट उसे अगर लॉस हो रहा है 12% का, तो प्रॉफिट कितने में आ रहा है, यानी कितना उसे मिल रहा है। तो लिखेंगे वन ऑन वन गैजेट ही फाइंड 12% लॉस, सो एस पी विल बी कितना हो जाएगा परसेंट? 100% माइनस 12%। किसी भी टर्म को, किसी भी सी पी को हम मान लेते हैं कि 100% है। 100% में हमें 12% का लॉस होता है, तो 100 में से अगर 12 माइनस कर देंगे तो हम कितने पर उस सामान को बेच रहे हैं? 88% पर बेच रहे हैं। ये तो आपको पता चल गया। अब देखें CP1 की बात करेंगे। हमें SP तो पता है, CP1 फाइंड आउट करना है। CP1 यानी दो गैजेट्स हैं, दोनों के CP1 और CP2 को फाइंड आउट करना है। CP1 होता है 100 माइनस, यानी इट मीन्स यदि लॉस होता है तो लॉस के कंडीशन पे यदि हमें CP फाइंड आउट करना होता है तो फार्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ये फार्मूला होता है। तो 100 का वैल्यू 100 माइनस, और लॉस परसेंट कितना दिया गया है? 12 इंटू आपका SP पता ही है 44%, ठीक है। यहाँ इतना लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस कर देंगे तो 100 बाई हो जाएगा, 100 माइनस 12 हो जाएगा 88, इंटू हो जाएगा 44,000 जो कि SP दिया गया है। अब यहाँ पे रेड्यूसिबल टर्म आप रेड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे 4 से रिड्यूस कर देंगे, 4 से, यानी जिससे भी रिड्यूस किया गया हो आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 इंटू 500, इट मीन्स हो जाएगा 5,000, सॉरी 5,000 नहीं, 50,000। 50,000 हो जाएगा आपका CP ऑफ फर्स्ट गैजेट, ठीक है, जिसको हमने CP1 बोला है। यानी पहले वाले गैजेट का जिस पे 12% का लॉस हो रहा है उसका CP होगा कितना? 50,000। अब दूसरे वाले का फाइंड आउट करेंगे। ऑन अदर गैजेट्स ही फाइंड 10% प्रॉफिट, जबकि दूसरे वाले गैजेट पे हमें 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। यदि 10% का प्रॉफिट मिल रहा है तो CP2 फाइंड आउट कर लेंगे। CP2 मतलब दूसरे गैजेट का CP फाइंड आउट कर लेंगे। SP तो हमें पता ही है 44,000 में। तो यदि गेन होता है तो उसके लिए फार्मूला आपको बताया जाता है कि CP इक्वल होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। सेम कंडीशन वही है।
तो 100 का वैल्यू 100 है, 100 बाई प्लस KN% कितना है 10, तो 100 + 10 इंटू हो जाएगा SP 44,000, 100 बाई 100 10 इंटू 44,000, जीरो से जीरो को रिड्यूस कर देंगे, 11 से काट देंगे, तो 11 4 जा हो जाएगा 44,000, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40,000। बात आ गई समझ में? 40,000 यानी पहले गज़ट का CP कितना था 50,000, उसे बेचा गया 24,000 में, और दूसरे गैजेट का CP था 40,000, बेचा गया कितने में 44,000 में। अब टोटल CP फाइंड आउट कर लें, तो टोटल CP इक्वल हो जाएगा, पहले का कितना हमने फाइंड आउट किया 50,000, दूसरे का हमने फाइंड आउट किया 40,000, इट मीन्स हो जाएगा 90,000। क्लियर है? टोटल CP कितना आया 90,000। टोटल SP कितना आ जाएगा, टोटल SP तो पहले वाले का भी SP 44,000 है, दूसरे वाले का भी 44,000 है, ऐड कर देंगे तो आएगा 88,000। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि CP ज़्यादा है और SP क्या है, कम है, तो लिखेंगे हियर CP इज़ ग्रेटर देन SP, सो लॉस इक्वल हो जाएगा CP माइनस SP। CP दिया गया 90,000 माइनस 88,000, SP दिया गया हम माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2,000 रुपीज़, यानी लॉस कितने का हुआ है 2,000 रुपीज़ का हुआ है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।